नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए यूरोप महाद्वीप के प्रश्नों को। और जितने भी एग्जाम में यूरोप महाद्वीप से इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उस हम सभी लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है जो रोम नगर की सीमा क्षेत्र के अंदर है, जिसमें सेंट पीटर का कैथेड्रल, वेटिकन महल, अजायब घर, उद्यान तथा पड़ोसी महल शामिल है। यह रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है तथा विश्व का सबसे बड़ा ईसाई चर्च है। अंडोरा देश अंडोरा देश स्पेन व फ्रांस की सीमा पर स्थित है। जिब्राल्टर स्पेन के दक्षिण छोर पर स्थित एक ब्रिटिश अधिकृत उपनिवेश है। इसके दक्षिण में जिब्राल्टर का जल डमरू मध्य है, यानी जल संधि है दक्षिण में। लग्जमबर्ग एक छोटा सा देश है जो जर्मनी, बेल्जियम एवं फ्रांस के मध्य स्थित है। लग्जमबर्ग। माल्टा भूमध्य सागर में सिसिली के दक्षिण में स्थित एक देश है। मोनाको भूमध्य सागर में फ्रांसीसी क्षेत्र के अधीन एक क्षेत्र है। मोंटे कार्लो यहाँ का एक प्रसिद्ध कसिनो जुआ घर है। इटली इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत की तरह कृषि प्रधान प्रधान देश है। आगे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। नीदरलैंड नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट पर तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इस प्राप्त भूमि को पोल्डर तथा तटबंधों को डाई कहा जाता है। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ घास की अधिकता है। गोटा नहर 115 किलोमीटर स्वीडन में स्थित है जो वेटर्न झील को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। विश्व की 2/3 शराब का उत्पादन भूमध्य सागरीय देशों में होता है। इटली एवं फ्रांस इसके दो बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं। और 14 नंबर फैक्ट, सूती वस्त्र उद्योग ग्रेट ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके मुख्य केंद्र लंकाशायर, मैनचेस्टर तथा लिवरपूल है। 16 नंबर, फ्रांस को भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। 17, यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदानों को हंगरी में पुस्टाच और यूक्रेन में स्टेपी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। 18 नंबर, यूरोप के स्टेपी क्षेत्र प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ स्थित यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है यूरोप के स्टेपी क्षेत्र को। आगे है बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसे काला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। डागर बैंक जो प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है उत्तरी सागर में स्थित है, ब्रिटेन के पास। डागर बैंक। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग 12 किलोमीटर फ्रांस और इटली के मध्य माउंट ब्लाक पर बनी है। पोलैंड व जर्मनी के मध्य सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। फ्रांस व जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा को मैगीनाट रेखा कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त फिनलैंड, रूस, नॉर्वे तथा स्वीडन से गुजरता है। ये भी याद रखना कि आर्कटिक वृत्त किन किन देशों से गुजरता है। 26 नंबर है यूरोप को सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र इटली का लोम्बार्डी का मैदान है। यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र इटली का लोम्बार्डी का मैदान है। ठीक। आगे है कान फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कान फिल्म के फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। 30 नंबर, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग ओरिएंटल रेलमार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कस्तूनिया नगर के मध्य तक जाती है। आगे है
30 नंबर, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को हाइनयार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। फ्रांस को हाइनयार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। आगे है 32, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। 33 नंबर, जॉर्जिया, अर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान को काकेशस राज्य। ठीक। आगे है 34, मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर व लाडोगा झील। 35 नंबर, यूरोप को मरीज यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, तुर्की देश को। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंड बर्नाई दर्रा मार्ग प्रदान करता है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच। 37 नंबर, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। अगला है, फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। और अगला और लास्ट है, नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में। तो इसी तरह हम यूरोप महाद्वीप के बारे में देखे हैं। अगली वीडियो में हम किसी और महाद्वीप को लेकर आएंगे। तो वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।